नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ पाम बोलती है। देखिए, पाम का एनालिसिस करने से पहले मैं आपके सवाल को ले लेती हूँ। आपने पूछा मैरिज कब होगी, फॉरेन जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिलियनियर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। एक बात मैं आपको बोल देती हूँ, बिजनेस का जहाँ तक बात है आपका शादी के आएंगे बाद में, बट पहले आपके मैं करियर के बारे में बता दूँ। जहाँ तक आपकी फॉरेन जाने का बहुत अच्छा योग है, ठीक है। ये लाइन बताता है फॉरेन भी जाएंगे, मून लक लाइन भी बताता है फॉरेन से पैसे भी आएंगे। बिजनेस भी आप अच्छा कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस लाइन भी आपके हाथ में बहुत अच्छा बना हुआ है। मरकरी की फिंगर काफी अच्छी है, तो बिजनेस भी आप बिल्कुल कर पाएंगे। किस क्षेत्र में कर पाएंगे आगे देखते हैं, फिर बताती हूँ मैं। बिलियनियर बन पाओगे कि नहीं उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा आगे क्या है कुछ। मैरिज कब होगी, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी मैरिज का कुछ ऐसा योग दिख नहीं रहा है। साइड भी मुझे देखना पड़ेगा, तो एक बार आपके कुंडली पे भी मैं नजर डाल लेती हूँ। कुंडली पूर्ण वास्तु नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, वृष लग्न है, मिथुन राशि है। देखिए आपकी जो लगन है वृष है और लग्नेश आपके 9th हाउस में गए हैं, जो कि अच्छी बात होती है। मित्र के साथ में है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सूर्य को बुध शुक्र गुरु। हाँ, ये जो है ना योग काफी अच्छा योग है। बुद्धादित्य योग भी बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। कुंडली से देखा जाए तो मल्टी मिलियनियर साइन है ना। उसके बाद देखिए मिथुन राशि है आपकी। हाँ, डिग्री भी देखे तो शुक्र का डिग्री अच्छा है आपका, सूर्य का डिग्री अच्छा है, गुरु और बुध की डिग्री, बुध तो ठीक है, फिर भी गुरु की डिग्री थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। गुरु की डिग्री में हाँ, गुरु नीच का भी है। तो देखिए डिग्री वाइज गुरु जब 29 डिग्री पे है और नीच का है तो ये जल्दी निगेटिव फल नहीं देगा, तो ये शादी लेट कराएगा। एक तो मांगलिक है, आप डबल मांगलिक बोल सकते हो। आप आपके एक बार नवांश कुंडली भी मैं देख लेती हूँ। हालांकि देखिए राहु यहाँ पे है, तो राहु ये आपको फॉरेन लेके जाएगा ही, फॉरेन में पैसा कमाएगा लेकिन वापस घर को लाएगा आपको। केतु अच्छा माना जाता है कि नवांश कुंडली एक बार मैं देख लेती हूँ। देखिए गुरु नीच का है, मांगलिक योग है, इस वजह से तो कह सकते हैं कि ऐसे ज्यादा की शादी लेट होती है। नवांश कुंडली शनि से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है, यानी कि शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत अच्छा लाभ होगा करियर संबंधी। देखिए आपकी शादी लेट भले हो बट शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी रहेगी आपकी। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, बहुत अच्छे चांसेस है लव मैरिज के। मंगल और राहु की युति बन रही है। चलिए अब आपकी एक महादशा देख लेते हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है। आपका जो है ना 20 से ही टाइम काफी अच्छा आ चुका है लाइफ में, ठीक है। 2022 तक में शादी हो जानी चाहिए, है ना। अगर 2022 तक में आपकी शादी नहीं हुई तो फिर 2023 सितंबर में जरूर शादी हो जानी चाहिए आपकी, क्योंकि बहुत अच्छे ग्रह की महादशा आ चुकी है आपकी। बुध की महादशा चल रही है और बुध आपके अच्छे पोजीशन में है। आपके लग्नेश के अनुसार भी काफी अच्छा महादशा है, क्योंकि मित्र राशि होते हैं ना शुक्र और बुध। तो अब तो आपका टाइम बिल्कुल अच्छा आ चुका है, अब तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। जो भी स्ट्रगल था आपने कर लिया लाइफ में अकॉर्डिंग टू कुंडली। अब आइए पाम पे आते हैं। देखिए पाम क्या होता है ना, कुंडली तो ये तो आपके उस समय जन्म लिए हो ना, उस टाइम की दशा मनोदशा, ये आप करोगे ऐसे करोगे, लेकिन हाथ में जो है अभी फिलहाल का सिचुएशन बताएगा और फ्यूचर बताएगा। तो देखिए आपकी पाम जो है ना रेक्टेंगुलर है। जब भी पाम रेक्टेंगुलर हो जाता है तो ऐसे जाता है ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं, मेंटली वर्क ज्यादा करने वाले होते हैं। बहुत बड़े बड़े ड्रीम होने के कारण आप लोग मेंटली रूप से हमेशा ही वर्क करते रहते हो, है ना। सोने के टाइम में भी आपका दिमाग चलते रहता है ऐसे जातक का, तो काफी अच्छा है। हाँ, ड्रीम डिजायर पूरा होंगे। पाम बड़ा है, फिंगर छोटा है। देखिए जब भी पाम बड़ा हो और फिंगर सारी छोटी हो तो इसका मतलब क्या होता है ना, किसी के अंडर में ऐसे जातक एक तो काम नहीं करते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, ऐसे जातक के अंडर में लोग बहुत काम करते हैं। कैसे काम करवाना है, प्यार से कैसे करवाना है, तो इनको भली भांति पता होता है। दूसरी चीज क्या होता है ना, कोई भी निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं, क्विक लेते हैं। उसके बाद क्या है, आपकी फायर एलिमेंट की हाथ है, तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जातक में एनर्जेटिक होते हैं, डायनामिक होते हैं, कोई भी चीज़ को क्विक जैसे दिमाग में आया फटाक से उसको इम्प्लीमेंट कर देना, ये चीज़ बताता है। तो उसके बाद देखिए आपका जो है ना ये एरिया लो है। लो सेटिंग होने का मतलब ऐसे जातक लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, आप भी किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। उसके बाद क्या है ना, ये सेटिंग अप है, तो अप सेटिंग होने की वजह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, विवेकवान होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। ऐसे इंसान बहुत ही स्थिर होते हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में रहती है। अभी तक नहीं होगी लेकिन आगे रही होगी। अभी तक स्ट्रगल आपकी चल रही है लेकिन आगे होगी आपकी। अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है। कोई भी चीज़ को साफ साफ बोलना सुनना पसंद करते हैं क्योंकि नोट्स क्लियर हैं आपके। उसके बाद देखिए इस पे खरी लाइनें हैं। मिलनसार स्वभाव को बताता है, ज़्यादा दोस्त नहीं रखते होंगे, एकदम से गिना चुना दोस्त रहता होगा लेकिन बहुत
पक्का वाला फ्रेंड रहता होगा। गुरु की फिंगर देखिए पाम में भी आपकी छोटी है। देखिए जब भी गुरु की फिंगर सूर्य के फिंगर से थोड़ी छोटी हो जाती है तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है ना, एजुकेशन प्राप्त करने में दिक्कत आती है। जैसे जब आपका एग्जाम होता हो, आप देखे होंगे अपने, आप बैक अपना आप देखेंगे तो आपके एग्जाम के टाइम में तबीयत खराब हो जाना, लाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल लाइफ में आती रहती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे परिवार से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, परिवार होते हैं लेकिन परिवार से दूर रहना लेट शादी, लेट बच्चे को दिखाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये करता है। बाकी जो गुरु का पार्ट है अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी क्योंकि ये पूर्वा अच्छा है, ये पूर्वा भी अच्छा है, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, महत्वाकांक्षा अच्छा रहेगा, इन सभी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु अच्छा है। देखिए शनि की फिंगर अच्छी है, शनि की फिंगर अच्छी होने से क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी है तो इसमें क्या होता है, पंक्चुअल हो जाते हैं ऐसे जातक, कोई भी काम को लेके एकदम से टाइमली करना है आपका। अगर कोई काम आप जिम्मेदारी लेते हो तो बिल्कुल उसको टाइम टू टाइम करना है, कोई काम में करने में थकना नहीं है, मेहनत करने वाले होते हैं, है ना, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं और एकांत रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं। सूर्य की फिंगर भी अच्छी है तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ भी रहेंगे, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा रहेगा। बुध की फिंगर बहुत अच्छी है। देखिए जब बुध की फिंगर इतनी अच्छी हो जाता है ना तो ऐसे जातक में कम्युनिकेशन स्किल का एक एक चीज़ भरा हुआ होता है। कन्विंसिंग स्किल अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, मार्केटिंग स्किल अच्छा होगा और आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। जब इतना सारा कुछ जब अच्छा हो तो क्यों नहीं बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है अगर आप कोई स्पीच लिखते हैं, किसी को स्पीच लिख के भी देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो ज़बरदस्त हिट होता है, लाइक इस तरह से। तो बुध बहुत अच्छा, आपका मरकरी अच्छा है अकॉर्डिंग टू पाम। अब देखिए थंब में क्या है, आपका थंब का पहला पूरा बहुत छोटा है और देखिए ये अगर देखें तो यहाँ पे भी ये थंब काफ़ी छोटा है, तो यही चीज़ बताता है ऐसे जातक बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं, चालाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा दो काम करने के बारे में सोचेंगे। और देखिए ये जो थंब छोटा है तो इमोशनल बहुत ज़्यादा, टू दी पॉइंट बात करने वाले, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेने वाले होते हैं। इनको पता होता है ये चीज़ गलत है फिर भी इमोशंस में आके वो काम करेंगे। देखिए इस तरह से झुका हुआ है तो एडजस्टेबल नेचर तो है, बट पहला पूर्वा से दूसरा पूर्वा बड़ा है तो लॉजिक कोई चीज़ों में बहुत अच्छा लगाते हैं। लेकिन देखिए एडवाइस देने में आप लोग बहुत अच्छा होता है, आप किसी को लॉजिक लगा के एडवाइस दो कि ये काम आप कर लो तो आपका सक्सेस हो जाएगा, वो काम उनका सक्सेस हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर वही काम को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेट हो जाएगा, यानी लॉजिक लगाने के चक्कर में इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो जाती है। तो लॉजिक लगाइए, टाइम पे लगा के ख़त्म करिए कहानी। देखिए आपके ये जो है ना ये एरिया बताता है कि ये जो जब इस तरह से चैन बन जाता है तो ऐसे जाता है कि लव लाइफ या मैरिज लाइफ काफ़ी सेटिस्फेक्शन भरा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अब आप देखिए आपका ये गैपिंग है, ये आपको इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है। ऐसे जाते खर्चीले होते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती हैं, लोकल चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती हैं ऐसे लोगों को। अब देखिए आपकी माउंट पे आते हैं। देखिए ये जो माउंट है ना आपका इस तरह से शनि पेश आया तो रिच फैमिली में शादी होना, दयावान नेचर, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होते हैं और इस तरह से ये भी साइंस सेम चीज़ को इंडिकेट करता है ना। दयावान नेचर, दान पुण्य करने वाले, बहुत ही आध्यात्मिक टाइप के होते हैं, सच्चे होते हैं ऐसे ज़्यादा। लेकिन लव लाइफ हो, कोई भी लाइफ हो ना, ये लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं, प्लस दो नाव पे हमेशा सवारी करने वाले होते हैं। हो ही जाता है इनके लाइफ में, हर जगह हर टाइम दो ऑप्शन आ जाना, उसमें कंफ्यूज कर जाना, इस तरह की चीज़ें आपको होती होगी। बाकी गुरु आपका अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद अब देखें तो गुरु इस तरह से लाइन भी गया है ना, इस तरह से लाइन गया है तो ये प्रोग्रेसिव लाइनें हैं, अच्छी बात है। और ये आपकी शनि माउंट, देखिए शनि माउंट पे आप देखेंगे तो इस तरह से कमल की पत्ती का आकार है, एक इधर है, एक त्रिशूल इसी तरह से बन रहा है। देखिए जब भी आपके शनि के माउंट पे त्रिशूल बनता है, इस प्रकार से बन रहा है त्रिशूल, एक कमल की पत्ती है, त्रिशूल है, तो ऐसे जातक को क्या होता है, कमल के पत्ती का पहले रिजल्ट देख लीजिए। ऐसे जातक के धन बहुत होते हैं, यानी कि पुश्तैनी संपत्ति, यानी कि आपके पिता के पास काफ़ी धन है, उसी धन को आप उपभोग करेंगे। उसके बाद त्रिशूल का साइन होता है तो ऐसे जातक दानी टाइप में होते हैं, किसी को दान बिना सोचे समझे कर देना। अगर आपके पास बहुत पैसे आ गए, बहुत कुछ आ गए, तो कभी कभी दिमाग में ऐसा चीज़ आता है कि सब दान पुण्य करके कहीं चले जाएं, लाइक इस तरह से चीज़ें होती है। तो त्रिशूल होना शनि की माउंट पे एक तो माँ दुर्गा का कृपा, शिव जी का कृपा और दानी बहुत ज़्यादा बनाता है लोगों को। अब आइए आपकी सूर्य माउंट। देखिए सूर्य माउंट पे एक फिश का साइन है, मल्टी मिलियनियर साइन इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये छोटा फिश है, बहुत ऊपर है, तो ये भी आपको मल्टी मिलियनियर बनाएगा, अगर मेहनत करते हैं तो बनाएगा। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे कुछ है कि नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके दूसरे फिक में मैंने देखा है विल पावर भी आपका अच्छा है, लॉजिक पावर भी अच्छा है। जब देखिए विल पावर और लॉजिक पावर बहुत अच्छा हो जाता है तो ऐसे जातक कार्यों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप देखेंगे बुधाइज भी है, आपको दूसरे पिक में देखा है यहाँ पे बुधाइज है प्लस विथ फलक। तो जब भी बुधाइज हो विथ फलक हो इस तरह से तो मल्टी मिलीनियर बिल्कुल बनते हैं। ऐसे ज़्यादा सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव होता है। देखिए इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसको गुरु वलय हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि गुरु वलय बनता है ना तो इस प्रकार से पूरा बनता है, ऐसे बनता है ना, ये बना हुआ है उसी टाइप में। तो इसीलिए इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, सिक्स सेंस एक्टिव रहता है, धन की कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। उसके बाद सूर्य माउंट पे देखिए एक फिश का साइन ही मल्टी मिलीनियर काफ़ी होता है। सूर्य माउंट पे आपको यहाँ पे है बना हुआ, ठीक है, तो ये मल्टी मिलीनियर साइन में से एक है। देखिए उसके बाद आप देखेंगे क्या आपको थोड़ा सा सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि ये जब देखेंगे माउंट, बेसिक नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी है, नॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता। जो काम आप करते हो ना उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सूर्य को जल दीजिए, पिता समान व्यक्ति को रिस्पेक्ट कीजिए, पिता को रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुध माउंट पे क्या है ना, एक से अधिक लाइनें हैं। दूसरे पिक में क्लियर आ रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक से 3 लाइनें हैं। तो देखिए जब भी बुध माउंट पे 3-4 लाइनें होते तो हीलिंग क्वालिटी ऐसे जातक में होता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एक बार कोई आपसे मिलते हैं तो बार बार मिलने का मन करना, बात करना, लाइक इस तरह से प्रवृत्ति हो जाती है। बुध भी आपका काफ़ी अच्छा है, तो बुध की क्वालिटी हर एक चीज़ अच्छा होगा। ऐसे जातक उम्र से भी कम दिखते हैं, अपने एज से काफ़ी कम दिखते हैं, एक क्वालिटी होता है। बुध जब भी आपका स्ट्रांग हो, अच्छा हो, तो आप अपने एज से कम दिखेंगे, प्रेजेंटेबल व्यक्ति होते हैं। ये बाहरी मंगल भी अच्छा है, आपका अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। देखिए इस तरह से है, तो आप जब 18-19 साल के होंगे तभी से आपके लोगों का सपोर्ट मिलना लाइफ में शुरू हो गया होगा, काफी अच्छा सपोर्ट मिलता होगा। मंगल अच्छा है, चंद्र भी आपका अच्छा है, चंद्र अच्छा है। देखिए लंबी यात्रा तो आप करेंगे, लंबी यात्रा लगातार करेंगे, विदेश यात्रा एक बार क्या बहुतों बार करेंगे, इस प्रकार से फिश का साइन भी दिख रहा है। फॉरेन से धन लाभ, विदेश से यात्रा से धन लाभ, नेटवर्किंग से, ऑनलाइन बिजनेस से, इन सभी चीजों से धन लाभ होना ही होना है। लास्ट में मैं आपकी शादी के बारे में भी बताऊंगी। केतु माउंट भी बहुत अच्छा है। देखिए इस पे फिश का साइन एक, तो देखिए केतु माउंट आपका किस चीज का होता है, केतु में मंगल का बल और गुरु का ज्ञान होता है। इस वजह से जातक मोक्ष की प्राप्ति अक्सर करते हैं, और फिश का साइन हो तो बिल्कुल करते हैं। और इस पे फिश का साइन होने के साथ साथ आपका वर्ग का भी साइन है, बहुत सारे साइन है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कमल की पंखुड़ी टाइप में बनी हुई है, इस तरह से देखिए इस प्रकार से। तो इस तरह से हो तो यहाँ पे ऐसे जातक को फॉरेन जाके ही धन कमाना चाहिए, या फिर फॉरेन से धन जरूर आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करें, यूट्यूब थ्रू करें, आजकल तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा है ना, तो यूट्यूब थ्रू पैसा आना, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा है आपका केतु माउंट, है ना। अब देखिए शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। शुक्र माउंट में क्या है, इस तरह से है लाइनें, ये जो लग्जरी लाइनें हैं तो काफ़ी अच्छी लाइनें हैं। जब भी इस तरह से लग्जरी लाइनें होती है तो ऐसे जातक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते भी हैं, और उसके प्रति रुझान भी होता है। ब्यूटी से बहुत लगाव होता है, नेचुरल थिंग से बहुत लगाव होता है, जितने भी ग्लैमर की चीज़ें होती हैं उनसे लगाव होता है ना। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप शुक्र से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, होटल कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं, कपड़ों का बिजनेस, जिससे कि खूबसूरती में निखार आती है, चाहे घर की हो, चाहे लोगों की हो, चाहे बाहरी हो, ऐसे काम आप कर सकते हैं। उसके चंद्र अच्छा होना तो लिक्विड संबंधी बिजनेस, पानी का, मिल्क का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर सकते हैं, फॉरेन के साथ बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफ़ी अच्छा आपका चलने वाला है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा आपका। देखिए जब शुक्र अच्छा होना तो मल्टी मिलीनियर लोग बन ही जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो ये चीज़ है आपका। आइए आपकी हार्ट लाइन, देखिए आपकी हार्ट लाइन ना यहाँ से निकली हुई है, जो कि त्रिशूल की नुमा आकृति बना रही है। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल शनि और गुरु के बीच से निकला हुआ है इस तरह से। जब भी इस तरह से निकले ना हार्ट लाइन, तो ऐसे जातक इमोशनल भी होते हैं, मतलब आदर्शवादी भी होते हैं और स्वार्थी भी होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए नीडेड चीज़ें सबसे पहले प्राथमिकता होती है, उसके बाद लव अफेयर्स वगैरह, बट इमोशनल होते हैं। देखिए हार्ट लाइन आपकी फिर भी यहाँ तक तो ठीक है। देखिए ये थोड़ा बहुत लगाव बार बार लोगों से होना है ना, ये थोड़ा बार बार लगा होना टूटना इस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन जब 45 के बाद आपकी हार्ट लाइन देखिए एकदम पूरा फैल के चली है, तो यहाँ पे दिक्कतें होगी, इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए जब भी आपको इमोशनली प्रॉब्लम होगी तो उसका सीधे इफेक्ट हमारे दिल पे पड़ता है, तो थोड़ा सा हार्ट का ध्यान रखना, फिजिकली भी और इमोशनली भी। फ्लर्टी नेचर के आप हैं, खुश मिजाज रहना चाहते हैं, रहते हैं, बहुत कम देर किसी गम को मनाते हैं, उसके बाद खुश हो जाना आपकी नेचर में है। माइंड लाइन आपकी अच्छी है। देखिए माइंड लाइन जब बुध तक आए तो ऐसे जातक बहुत सफल बिजनेसमैन बनते हैं, बिल्कुल आप भी बनेंगे। और उसके बाद दिक्कत क्या है आपके माइंड लाइन में, माइंड लाइन तो अच्छी है लेकिन माइंड पर प्रेशर रहेगा, क्योंकि फैल के चली हुई है। जब सुई के आकार की माइंड लाइन चले तो अच्छी होती है, बट फैल के चली है ना।
जब आप 22 के होंगे तब से आप इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते होंगे, लेकिन दिमाग पे दबाव रहेगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, हर बिजनेसमैन को दिमाग का दबाव होता है ना, तो ये चीज़ है। माइंड लाइन अच्छी है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीखना, प्रैक्टिकली रूप से सोचना समझना, ये नेचर में होता है। लाइफ लाइन आपकी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है। और देखिए लाइफ लाइन में सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है ना, राहु रेखा काट रखी है। देखिए जब भी इस तरह से, ये देखिए ये जो एज है आपका 35 के अराउंड, आपकी जब एज होगी 35 के अराउंड होगी, तो आपको बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसमें फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, हार्टली तीनों रूप से डिस्टर्ब होंगे। इसके लिए आपको मैं रेमेडीज आप फ़ोन पे मैं आपको बता दूंगी, कुछ धारण करना होगा आपको, उससे आपकी बहुत कुछ दिक्कतें खत्म हो जाएगी। इससे आप शिव जी का पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कुंडली में भी विस्फोटक योग है, मंगल और शनि की युति बनी हुई है आपके 7th हाउस में, और हाथ में भी यही चीज़ दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह होने के संभावना, बहुत अलर्ट रहना संभावना है। उसके बाद देखिए क्या है ना, उम्र जब आपका कितना होगा 42 के राउंड है, तो देखिए आपकी एक लाइन बिल्कुल चंद्र माउंट पे चली गई है ना। देखिए जब भी इस तरह से लाइन जाती है तो ऐसे जब तक फॉरेन काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे, फिर जाके आप 66 ईयर के होंगे, उसके बाद आप फिर वापस घर आएंगे, चाहे जिस विधि आए, चाहे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो, चाहे दिक्कत हो, किसी तरह कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप घर वापस आएंगे लास्ट टाइम में रिटायरमेंट के बाद। लेकिन उससे पहले आप फॉरेन में रहेंगे, फॉरेन से पैसा कमाएंगे, तो फॉरेन जाने का प्रबल योग है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए लक लाइन आपकी यहाँ तक ठीक है। देखिए एज सेम वही निकल के आ रहा है यहाँ भी। ठीक है, देखिए ये 28 से दिक्कतें अभी भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये जो है ना टाइम पीरियड थोड़ा दिक्कत वाला है। आप 35 तक बहुत बच के रहे, उसके बाद फिर प्रोग्रेस आपकी अच्छी होगी, फिर भाग्योदय आपकी अच्छी खासी होनी है, लेकिन 35 तक है दिक्कत। गाड़ी वगैरह सोच समझ के चलाएं। और दूसरी चीज़ क्या आता है ना, आप अपने दोस्त जो होता है ना, विश्वास कीजिए, लेकिन एक लेवल में कीजिए, थोड़ा सा अलर्ट रह के कोई काम कीजिए, क्योंकि किसी भी पे जल्दी विश्वास कर लेना आपका थोड़ा नेचर में है, तो कीजिए, सोच समझ के कोई भी काम कीजिए। ठीक है, लाइफ लाइन अच्छी है। अब देखिए आपकी जो मेन हथेली में कितना सुंदर मनी ट्रायंगल है। देखिए जब भी मनी ट्रायंगल होता है तो ऐसे जाता है या तो एमएनसी, देखिए ये जो मून लक लाइन है, ये लाइफ लाइन इस तरह से ऐसे जाता है, अक्सर या तो एमएनसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, जिससे कि फॉरेन से पैसा आते रहे। दूसरी चीज क्वालिफिकेशन वगैरह एमबीए वगैरह करके रखते हैं, या फिर मतलब बिजनेस संबंधी मनी ट्रायंगल है। और इतनी बड़ी मनी ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ी, ऐसे जाता है कि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, मतलब कितनी भी खराब चीज़ हो, किसी भी हो, तो अपने कन्विंसिंग पावर से ना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ये उसको सामने फॉरवर्ड कर ही देते हैं। तो मनी ट्रायंगल है, पैसे आएंगे भी रुकेंगे, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं होगी। आपने पूछा मल्टी मिलीनियर, बिल्कुल बिलीनियर भी बन सकते हैं, मिलीनियर भी बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो इसी एज में आप जब फॉरेन वगैरह जाएंगे, तो ये देखिए 40 के बाद का एज है, 35 तक 40 तक तो रहेगा स्ट्रगल आपको, क्योंकि 35 में जो दिक्कतें आएगा उसका एक तरह से भरपाई करते करते आपको लग जाएगा 40 तक। 40 के बाद आपकी लाइफ एकदम से बूम पे रहेगी, अच्छी रहेगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बहुत अलर्ट करना चाहती हूँ, 35 तक आपको बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, बहुत अलर्ट रहें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हाथ आपका काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे वगैरह की। हाँ, आपने शादी के बारे में पूछा है, उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। देखिए आपकी शादी, पहला एक तो शादी का योग आपका 30 के अराउंड बन रहा था, जो कि फर्स्ट शादी का योग था ना, तो उस टाइम आपकी लव मैरिज हो सकती थी, आपका होगा, कोई ना कोई गर्लफ्रेंड वगैरह जरूर होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर उससे अभी कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। योग तो अभी बना नहीं है, ठीक है, योग आपकी बना नहीं है, लेकिन बुध की महादशा कुंडली के अकॉर्डिंग शुरू हुआ है, तो आप कर लीजिए शादी अभी तो ठीक है। नहीं तो पहले 30 के अराउंड आपका शादी का योग बना था, उसके बाद 35 के बाद आपका शादी का योग बन रहा है, या फिर 30 के अराउंड आप शादी का योग बन रहा है। 1-2 साल में आपकी शादी हो जानी चाहिए। उम्मीद है ज़्यादा कि लव मैरिज ही होगी आपकी शादी। अब देखिए, ठीक है, हाथ में तो दिख रहा है कि लव मैरिज होगी आपकी शादी, लेकिन अच्छी लड़की मिलेगी, क्योंकि जब भी शुक्र माउंट अच्छा होता है तो लड़की काफ़ी अच्छी मिलती है, सपोर्टिव मिलती है। लेकिन थोड़ा सा कुंडली मिला के करें, क्योंकि मांगलिक हैं, तो इसके लिए आपको कुंडली, देखिए कुंडली में भी देख रहे हैं आप, मांगलिक है, काफ़ी अच्छा मांगलिक है ना। शनि भी है, 2-2 क्रूर ग्रह 7th हाउस में बैठे हुए। शनि तो हालांकि आपकी वृद्धि करेगा आपके साथ दाम्पत्य सुख को, है ना, लेकिन लगन को देख रहा है तो यहाँ पे दिक्कत भी करेगा आपके शारीरिक, आपके हेल्थ को। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी, कॉल पे आपको वो रेमेडीज करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका सब कुछ सही रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।